तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मैक्सिमम सैलरी को लेके आता है कि टेबल है हमारे पास एक और हाउ टू गेट मैक्सिमम सैलरी या सेकंड मैक्सिमम सैलरी या फिर nth मैक्सिमम सैलरी। तो इधर मैंने सैलरी एग्जांपल लिया है मतलब, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर या सेकंड हाईएस्ट नंबर या nth हाईएस्ट नंबर फ्रॉम अ टेबल इन ओरेकल एसक्यूएल। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन इधर हम सैलरी को देखेंगे, मैक्सिमम सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी या फिर nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल इन ओरेकल एसक्यूएल। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने एक टेबल लिया है एम्प्लॉय, तो उसमें क्या डेटा है ये जो ये मैंने हाईलाइट करा है। तो दिस इज द डेटा एंड दिस इज द सैलरी कॉलम, और इस पे हम क्वेरीज लिखेंगे टू गेट द मैक्सिमम सैलरी। तो मैक्सिमम सैलरी तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास मैक्स फंक्शन होता है एंड एग्रीगेट, दिस इज योर एग्रीगेट फंक्शन, और उसके अंदर हम अपना कॉलम नेम पास करेंगे विच इज सैलरी फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल। तो हमने इसको क्वेरी को करा, तो इट विल गिव मी द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो ये तो था मैक्सिमम। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट, मतलब दिस इज द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द टेबल। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगी? अब मैं इधर लिखती हूँ सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर वेयर सैलरी लेस देन। अब इधर मैं सब क्वेरी यूज करूंगी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो देखो क्या करता है, ये जो क्वेरी लिखी है मैंने, ये जो इसकी सब क्वेरी है, जो ये क्वेरी है, ये जो सिलेक्टेड है, ये क्या करेगी? मैक्सिमम सैलरी दे देगी। इसके बाद मैंने क्या लगाया कि मुझे मैक्सिमम सैलरी तो दे दे, लेकिन तो कौन सी आ जाएगी? जो हमारे पास ये वाला डेटा है, ये आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा, मुझे इस वाले डेटा से जो लेस है सैलरी टेबल से, वो उठा के दे दे। तो इट विल गिव मी द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। तो एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इधर इसने मुझे क्या दे दिया, ये सेकंड वाला दे दिया, ये दिस वन। तो इट इज क्लियर, मतलब हमने इससे लेस देन एक उठा लिया और उसमें से मैक्सिमम निकाल लिया। तो ये तो था सेकंड हाईएस्ट, लेकिन अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो इसको ओवरकम करने के लिए एक क्वेरी है, तो उस क्वेरी को बनाएंगे। सेलेक्ट, मैंने लिखा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग, मतलब DESC, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने इतनी क्वेरी लगाई, तो ये मुझे क्या देगा? ये दे देगा आउटपुट। ठीक है, पहले हमने जो भी हमारे पास कॉलम है उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर दिया है। देन हम इसमें सबको, अब इसको एज अ सब क्वेरी यूज करेंगे, सैलरी फ्रॉम। अब ये देखो, ये मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगाया और इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करूंगी। ठीक है, वेयर रो नम, देखो हम इधर रो नम यूज करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 2। मेरे को सेकंड हाईएस्ट चाहिए। तो अभी ये क्वेरी पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं अभी इसको फायर करूंगी, तो देखो रन करेंगे तो इसने मुझे क्या दिया। देखो इधर से तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा था सारा, जो ये ऊपर क्वेरी का रिजल्ट आया ऊपर वाला। अब मैंने इसमें से क्या करा, रो नम लगा दिया कि मुझे लेस देन इक्वल्स टू 2 रोज चाहिए ऊपर की, तो उसने मुझे दे दी। अब इसमें से मुझे क्या उठाना है? अब ये जो डेटा है इसमें से मुझे क्या चाहिए? मैं इसी क्वेरी में क्या लगा दूंगी, जो सेलेक्ट मिनिमम। ठीक है, मिनिमम लगा दिया मैंने। तो अब मैं क्वेरी फायर करूंगी, तो इसने मुझे क्या दे दिया, सेकंड हाईएस्ट सेट।
भाई ये जो डेटा आ रहा था, ये जो ऊपर जो सिलेक्टेड डेटा आ रहा था, इसमें से मुझे सेकंड वाला चाहिए, क्योंकि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैंने इन दोनों में से मिनिमम उठा लिया, दैट्स इट। अगर अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो आप देख सकते हैं क्वेरी में 2 की जगह मुझे क्या कर देना है, 3, क्योंकि मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो इट विल गिव मी थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो ये अब 4 चाहिए, तो आप 3 की जगह 4 कर सकते हैं। मतलब ये आप नंबर डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, दिस नंबर, कौन सा नंबर, ये जो सेलेक्टेड है ये नंबर, तो दिस इज योर nth नंबर, मतलब जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने रो नंबर के हिसाब से बताया है। एक ना वो भी आता है फंक्शन, डेंस रैंक वगैरह जो होते हैं, वो भी उससे भी कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग एनी रैंक फंक्शन। अगर आपको निकालना है तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। और इधर मैंने सैलरी लिया है, आपके पास कोई भी कॉलम हो सकता है, सपोज डिपार्टमेंट नंबर ही निकालना है, कौन सा हाईएस्ट है, किसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होता है, तो दिस वे यू कैन फाइंड nth highest value from a table in Oracle SQL. So I hope ये clear हो गया होगा. So thank you for watching the video.